तो अभी ISBT आए हैं और फिर हम जाएंगे अपने पापा के पास, क्योंकि पापा के साथ ही हम जाने वाले हैं। वैसे हम लोग कहाँ जाने वाले हैं वो तो आगे आपको पता चल ही जाएगा, और डिस्क्रिप्शन देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, वो आपको वहाँ पहुँच के पता चलेगा। तो अभी ये आए हैं ISBT, यहाँ पे पापा का कुछ सामान है वो लेना है और फिर हम लोग वापस इवन जाएंगे। तो अभी गए हैं लेने के लिए, बोल तो रहे हैं कि 5 मिनट में काम हो जाएगा। देखते हैं कब तक आते हैं। वैसे 5 मिनट ही लगता है हमेशा, हर बार आते हैं, तो अब देखते हैं। तो इनका काम हो गया था, ISBT से हम लोग सामान ले लिए थे और वो पापा के साथ जाने वाला है तो उसको लेना ज़रूरी था, इसलिए तो अब जा रहे हैं वापस इवन। तो वहाँ से निकलेंगे, कब तक निकलते हैं वो तो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए। हम पहुंच गए हैं पापा के इधर, अब ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाते हैं फिर देखते हैं कि इन लोग तैयार हुए भी हैं कि नहीं, क्योंकि बस बोलते हैं कि जल्दी चलना है बट लेट ही निकलना है इनको। हमारा डिफॉल्ट है फैमिली का। ये क्या है, यहाँ बोनट खोल के पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, ये देखो। हो गया। इसको देखो मटक मटक के चल रहा है। हम बोले थे ना यहाँ पे भी कोई तैयार नहीं हुआ होगा, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। 11 बजे हम लोग निकलने वाले थे पापा के अकॉर्डिंग। पापा ही 10 बजे बस पापा बोलते हैं 6 बजे मैं निकल जाऊंगा, 11 बजे मैं निकल जाऊंगा, पर हमारे घर का तो बता चुके हैं डिफॉल्ट। कोई भी 12-1 बजे से पहले नहीं निकलता है। खाली तो जाना है। और वैसे भी हम लोग को आधी दूर तक जाना, सिंगरौली 8 किलोमीटर जाना नहीं है। कितना किलोमीटर? 8 घंटा की रास्ता है। हाँ, सिर्फ 8 घंटे की रास्ता है सिर्फ। और ये देखो, ये अभी पैकिंग ही चल रही है यहाँ पे। मम्मी बैठ गई है पैकिंग करने। ये सब सामान अभी निकला पड़ा है, अब बस उसको गाड़ी में रखेंगे और निकल जाएंगे। अब सामान रखने वो ला रही है मम्मी, वहाँ ले आए हैं नीचे, अब रख रहे हैं गाड़ी में। धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। ये तो थोड़ा बहुत तो भरा ही हुआ है। नहीं बहुत दूर हो जाएगा ना। तो फाइनली 11 बजे से निकलते निकलते हम लोग अभी 1 बज गए हैं और 1 बजे हम लोग निकल रहे हैं। तो अब हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिए हैं और हम लोग पहले सोचे थे कि कटनी होते हुए जाएंगे, बट नहीं, अब हम लोग सागर और छतरपुर होते हुए पन्ना जाएंगे। तो हाँ जी, हम लोग पन्ना जा रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ स्टार्ट करिए हमारी जर्नी।
हम लोग को लग गए थे ऑलमोस्ट 1 घंटा अपनी सिटी से निकलते निकलते, क्योंकि हम लोग उस रास्ते से आए थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और क्योंकि हम लोग को इस तरफ सागर तरफ जाना है, रायसेन विदिशा होके जाना है, तो इधर से ही जाते हैं, यही रास्ता है। अभी हम लोग रायसेन क्रॉस कर रहे हैं और ये आप जो देख रहे हो ये है रायसेन फोर्ट। और हम लोग यहाँ पे जा चुके हैं अपने कॉलेज टाइम में। बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किए थे अपने फ्रेंड्स के साथ। वैसे भी फ्रेंड्स के साथ तो हमेशा मज़ा ही आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नज़ारों का मज़ा लेते हुए चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं विदिशा। अभी हम लोग विदिशा बाईपास में हैं और विदिशा अभी क्रॉस कर रहे हैं। और ये अभी नया नया बना है, पहले ये वाले से हम लोग नहीं जाते थे, पूरा विदिशा हमें क्रॉस करना पड़ता था। तो अब ये साइड में हो गया, तो विदिशा और सांची वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और इससे हम लोग सीधे पहुँचेंगे सागर। और अभी तक तो ये अच्छा ही चल रहा है, बट अभी आगे शायद बन रहा है, पूरा भी ये बना नहीं है। जब ये पूरा बन जाएगा तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये है मेरे पापा जो हम अपने पापा के साथ आज जा रहे हैं। वैसे तो अपने पति के साथ ही हमेशा जाते हैं, और कभी कभी जब होता है तो हम पापा के साथ ही जाते हैं। और अब ये वापस से ऐसी ही रोड मिलेगी, कहीं ऊपर कभी कहीं खुदी हुई, कहीं बन रही है, क्योंकि ये भी कंप्लीट हुआ नहीं है। अब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और हम लोग टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। फिर भी हमें 8 घंटे लग गए थे। तो डाइवर्जन अब स्टार्ट हो गए हैं और आगे भी पता नहीं बहुत सारे डाइवर्जन होंगे, क्योंकि ये भी बनी नहीं है और ये सिंगल रोड है। बाकी जैसे अभी ये आगे ये भी सिंगल रोड, इसलिए इसको 6 लेन बनाया जा रहा है कि टाइम से पहले और सही टाइम पे लोग पहुंच सकें। और हम लोग बहुत कम रुकते हैं, हम लोग रुकते ही नहीं हैं, कंटिन्यू चलते हैं। और यहाँ से छतरपुर अभी 301 किलोमीटर है, पर छतरपुर नहीं जाना है हमें पन्ना जाना है। और छतरपुर से वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, 70 किलोमीटर है। तो अभी ये हम लोग ग्यारसपुर पहुँचे ही हैं। अभी इसके बाद फिर सागर ही पहुँचेंगे, तो अभी ये क्रॉस करेंगे हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदर देखो, बंदर चले आ रहे, रोटी लाके इनको ही दे देना चाहिए था, खाते हैं रोटी। पापा का पैर देख रहे हैं। सागर अभी 38 किलोमीटर अभी भी बचा है। तो अब सागर पहुंचेंगे, वहीं पे हम लोग खाना वाना भी खाएंगे, क्योंकि अभी तो वैसे भूख नहीं लगी है। और मेरे पापा ना जब तक एक डेस्टिनेशन वो डिसाइड करते हैं, वहाँ अगर नहीं पहुँच जाए वो गाड़ी नहीं रोकते हैं। तो बस इसलिए हम लोग चले जा रहे हैं, रुकते नहीं है, बहुत कम रुकते हैं। चाय पीने भी नहीं रुकते हैं क्योंकि पापा को डायबिटीज़ है, मेरे को भी डायबिटीज़ है, तो चाय पीने का कोई मतलब ही नहीं है। फीकी चाय पीना तो बिल्कुल पसंद भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग निकलते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना भी है।
और रात तो हो जाएगी पर ज़्यादा रात नहीं होनी चाहिए क्योंकि घाटी है वहाँ पे पन्ना में, तो वो क्रॉस करने के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। क्योंकि तो अभी हम लोग सागर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से निकलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि सिटीज़ के अंदर से जाएंगे हम लोग, तो देखते हैं अब यहाँ से निकलने में कितना टाइम लगता है। और फिर जहाँ पे हम लोग को खाने जाना है उस रेस्टोरेंट का नाम है दीपाली, तो अब चलते हैं वहाँ पे और क्रॉस करते हैं सिटी और फिर दीपाली जाके वहीं पे खाना वाना खाएंगे। तो लेट्स गो। चलो भूख लगने लगी यार, 4 बज गया है। ये रहा हमारा दीपाली। यही पे चलें? हाँ चलो, भूख लग गई है। उतरते ही आ गया नहीं। छह साल 5-6 साल बाद फाइनली हम लोग 4 बजे सागर पहुँचे हैं और यहाँ पे आए हैं खाने के लिए। यहाँ पे हम लोग हमेशा खाते हैं जब भी यहाँ से गुज़रते हैं, बट बहुत टाइम हो गया है नहीं गुज़रे। तो चलो पेट पूजा करते हैं यार, बहुत भूख लग रही है। यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है। यहाँ भी सिटिंग एरिया है शाम को। यार यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला था, तो हम लोग सोच रहे हैं कहीं रास्ते में ढाबा मिलेगा तो वहाँ खाएंगे। तो अब वापस जा रहे हैं। इतने साल बाद आके भी हम लोग यहाँ पे खा नहीं पाए। मम्मी पापा का कुछ भी फिक्स नहीं रहता है हमारे। अब जा रहे उतारे क्यों मम्मी बोल रही उतारे क्यों। चलो फिर कहीं रास्ते में ढाबा में खाएंगे। वहाँ जाओ, ढाबा मिले ना। हाँ, दाल रोटी तो खाने हैं। देखो नेताजी ने अपनी बचा ली जगह। पन्ना 221 छतरपुर 153। टाइम भी होगा ना 4:15 खाना वाना का। वो है वो सब कर दी। फाइनली एक जगह मिल गई है खाना खाने के लिए। 2-3 किलोमीटर दूर ही होगा। तो चलो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद मौका मिला तो फ़ोटो वोटो ले लेंगे। भाई मौका नहीं मिलेगा वैसे। यहाँ पे पूरा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पूरा शाम को आई थिंक पूरा सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है और वैसे अच्छा लग रहा है। तो एक सेकंड आप बताना कैसा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे
बैठने का अरेंजमेंट है, खाना पीना। धूप में तो लोग नहीं खाते पीते होंगे यहाँ पे, लेकिन शाम को ज़रूर आते होंगे। और यहाँ पे ये है सेल्फी पॉइंट, बाइक है, वैसे अच्छी लग रही है। तो हम सबका खाना वाना हो गया था फाइनली, और अभी बज रहे होंगे 5:30। तो हम लोग का खाना पीना सब कुछ हो गया था और बहुत टेस्टी था खाना, और यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था। तो अब हम लोग वापस निकल रहे हैं, पन्ना जाना है, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं खाना खाने के बाद। तो लेट्स गो, चलो भाई, लेट हो रहा है वैसे भी। ये काफी सुख लगते गए 1200। तो लेकिन वो वहाँ पे मीडियम में खत्म हो गया। खत्म हो गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही वापस से कंस्ट्रक्शन रोड आ गई थी, और कुछ यहाँ पे बना है, कुछ तो नहीं बना है बिल्कुल, अभी तो सिर्फ खुदाई चल रही है। तो निकाल आते आराम से, है ना, आराम 12 करते बजे भी निकल आते तो भी 6 बजे 7 बजे पहुंच जाते। हाँ देखो, हम तो निकल आते जल्दी, गुड़िया लेट कर रही है। अभी छतरपुर हम लोग को पहुँचने में 71 किलोमीटर है, और छतरपुर से पन्ना 70 किलोमीटर है। तो अभी भी हम लोग को 140 किलोमीटर अभी कवर करना है। तब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो बैठे बैठे तो हम लोग थक गए, क्योंकि मेरे पापा की तो आदत है, वो हर महीने 800 किलोमीटर चलते हैं, बट हम लोग साल में एक ही बार चलते हैं। और इतना मस्त शाम का, इतना सुंदर सुंदर नज़ारे थे ना कि मन खुश हो गया। आप भी देखिए, आप भी एंजॉय करो। भोपाल से अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं 282 किलोमीटर्स, और अभी भी 140 किलोमीटर्स बचा हुआ है पन्ना पहुंचने में। और अभी बज रहे हैं 6:13, और अब शाम होना स्टार्ट हो गई है, और शाम नहीं, रात होना स्टार्ट हो गई है। और अभी देखते हैं हम लोग कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो जैसा जैसा हम लोग वीडियो आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। हम लोग छतरपुर पहुंच गए हैं, और यहाँ से पन्ना है सिर्फ 70 किलोमीटर्स। तो ऑलमोस्ट अपने को 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि घाटी एरिया है, और 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत पतली सी रोड है, तो ट्रैफिक लग जाता है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और पन्ना पहुँचते हैं, और उससे पहले भरवाना है हमें डीज़ल। तो अब बस जहाँ पे भी पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ हम लोग डीज़ल भरवाएंगे और आगे निकल जाएंगे।
पन्ना यहाँ से 62 किलोमीटर्स है और पेट्रोल पंप आ गया है, तो हम लोग अभी टॉप अप करवा रहे हैं डीजल। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपनी जर्नी पे वापस। तब तक यहाँ पे फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं। फुल करा लेगा। डीजल सही है तुम्हारा? डीजल सही है, फुल कर दो। अभी बज रहे हैं 8:05 और हम लोग कवर कर चुके हैं 380 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल। अगर रोड अच्छी होती तो हम लोग इससे पहले पहुंच सकते थे और हम लोग निकले हैं 12:50 पर, जैसे कि आप देख सकते हो। और अब आगे और बढ़ते हैं क्योंकि घाटी वाटी आने वाली है और ये पूरा जंगल एरिया है। और अभी हम लोग जिस नदी के ऊपर से गुज़र रहे हैं ये है केन रिवर और अच्छी खासी लंबी रिवर है। जंगल है ना यार, जंगल में नहीं हो अलाउ नहीं करा। तो अब घाटी में ये ट्रैफिक लगा हुआ है। बहुत टाइम तक हम लोग यहाँ पे फंसे थे, पर ये तो अच्छा था कि जल्दी जल्दी हम लोग निकल पाए, नहीं तो बोला जा रहा है कि 4-4 घंटे यहाँ पे ट्रैफिक लगा रहता है। तो थोड़ा देर में तो हम लोग निकल गए थे। और ये टाइगर रिजर्व है तो हर जगह ये पिलर में पोस्टर लगा हुआ है टाइगर का। तो अभी हम पहुंच गए हैं पन्ना होटल में। यहाँ से फिर कल जाएंगे वेन्यू पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपना रूम। खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपको कल तो वैसे ही थोड़ा फंक्शन है। फिर चलिए आपको मिलते हैं कल। बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।